बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एंड चैप्टर क्वेश्चन 9.19 सॉल्व करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं और ख़ास तौर पे एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि वो उनको डिफ़िकल्टी ना हो। प्रैक्टिस अगर ज़्यादा कर लेंगे तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। ये इसमें देखिए, यूजिंग फेजर फाइंड, ये सम करना है। कोसाइन टर्म्स हैं और ये फिर ये साइन कोसाइन है, यहाँ पे साइन कोसाइन एंड साइन है। तो इनको ये आप ज्योमेट्रिकल उससे ट्रिगोनोमेट्री से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसको खोलना, कोसाइन को खोलना, फिर इसको खोलना, फिर उनको ऐड करना। तो हम जो यहाँ टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है कि इनको फेजर में कन्वर्ट करके और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। ये देखिए, ये दोनों कोसाइन में है। हमने पिछले वीडियोस में भी हमने पढ़ा था कि आप इनको कोसाइन से डायरेक्ट हम फेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है। तो ये फेजर फॉर्म में हम जो वी, इसको कैपिटल लिखते हैं, बोल्ड बोल्ड करते हैं, या आप इसके ऊपर लाइन एक ड्रॉ खींच के तो वी को आप कहेंगे कि ये फेजर है। और ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमने लिख लिया वी एम, और उसके साथ सिर्फ ये एंगल लिख लेंगे। तो ये हमारा जो है फेजर फॉर्म में कन्वर्जन इस तरह से करते हैं। तो आइए अब इनको देखते हैं। तो इस सिग्नल को डायरेक्टली हमने फेजर में यहाँ कन्वर्ट कर लिया, मैग्नीट्यूड लिख लिया, और ये एंगल 10 आ गया। यहाँ पे भी -5, ये मैग्नीट्यूड आ गया, और -30 इसका एंगल है। अब फेजर में हम ऐड नहीं कर सकते, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप आपको आइडिया है कि अपने कैलकुलेटर से फेजर टू या पोलर टू रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट करते हैं। नहीं तो मेरे वीडियोस हैं इसके ऊपर, वो देख लीजिए। बहरहाल जब हम इसको रेक्टेंगुलर कर लेंगे तो ये आ जाएगा पहला हिस्से का, और दूसरे हिस्से का भी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट, यानी ये बगैर जे वाले को ऐड कर लेंगे और जे वाले को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगेन हमें इसको पोलर में जाना है, तो पोलर में आ गए। अब पोलर से अब हमने एडिशन तो कर ली, अब हमने वापस जाना है टाइम डोमेन में। तो अब यहाँ से एज इफ के हम इस तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा कि ये मैग्नीट्यूड कोसाइन 20t, यहाँ चूंकि 20t है दोनों में, तो 20t को हम यूज़ करेंगे, प्लस उसके साथ जो ये एंगल है +5, तो इसको हमने लिख लेना +114.49। तो ये आंसर हो गया। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारा जो इनपुट सिग्नल है और ये हमारा आउटपुट आंसर है या फाइनल आंसर है। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से पे। यहाँ पे एक साइन फॉर्म में है और एक कोसाइन फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम साइन को कन्वर्ट कर लेंगे इन कोसाइन फॉर्म, और उसके लिए तरीका ये है कि आप माइनस कर देते हैं इस एंगल के साथ, या इसके साइन को कोसाइन करने के लिए -90 करते हैं। तो ये जो वैल्यू है उसको हमने -90 कर दिया और साइन को कोसाइन कर दिया, और ये उसी तरह ही रहा। अब यहाँ से हम फेजर में डायरेक्ट लिख सकते हैं 40, और ये एंगल -90 आ गया, यहाँ से 30 और एंगल -45। अब यहाँ भी ऐड करने के लिए हम इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना होगा, तो रेक्टेंगुलर में हमने कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ अब रियल और इमेजिनरी टर्म्स को ऐड कर लेंगे हम। तो ये इमेजिनरी टर्म्स ऐड करके रियल तो एक ही है, तो अच्छा, अब हम यहाँ से फिर हम वापस जाएंगे पोलर में। तो पोलर में आ गए, और यहाँ से फिर हम टाइम डोमेन में वापस जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ, अब यहाँ चूंकि 50t है तो 50t लिख लेंगे, माइनस ये एंगल थीटा, तो 70.089। और फाइनल आंसर आप चाहें तो इस शेप में लिख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन था और ये उसका फाइनल आंसर इन टाइम डोमेन में आ गया।
अब आ जाते हैं हम तीसरे पे। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी देखें और से, तो ये साइन है, इसको कोसाइन में कन्वर्ट करना होगा, और ये भी साइन है तो इसको भी कोसाइन में कन्वर्ट करना होगा। आइए देखते हैं। तो कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि -90 कर लेते हैं, तो ये साइन 400t को हम कोसाइन 400t -90 कर लेंगे। इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये कोसाइन फॉर्म में है, और यहाँ पे भी हम साइन को कोसाइन करके और -90 यहाँ पे कर देंगे। अब अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -110 हो जाएगा, बाकी उसी तरह ही हमने रख दिया। और अब यहाँ से हम अब फेजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 एंगल -90 हो गया, 10 एंगल +60 हो गया, और -5 एंगल -110 हो गया। यहाँ पे भी वही है कि जब प्लस या माइनस करने के लिए हमें रेक्टेंगुलर में जाना होगा, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म्स में आप इसको कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ तो डायरेक्टली, जैसे 20 -90 को हम -90 इज एक्चुअली -j, तो -j20 हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बहरहाल कैलकुलेटर आपके पास है तो आप इजीली इसको कर लेंगे। और अब वही तरीका कि रियल और इमेजिनरी को हम ऐड कर लेंगे अलग-अलग। तो ये हमारा आ गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में फाइनल आंसर। अब यहाँ से हम फिर पोलर में वापस जाएंगे, पोलर, और पोलर से हम टाइम डोमेन में वापस जाएंगे। तो कन्वर्टिंग बैक इनटू द टाइम डोमेन, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। कोसाइन 400t है, अभी यहाँ पे देखिए 400t माइनस ये एंगल, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको फाइनली इस शेप में भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, और कौन से क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है वो भी मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं कोशिश करूं उसको आपको गाइड करने की। शुक्रिया।